तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया था बेचारे जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब कि आपके शर्म नहीं आती आपको कि आप जो है वो पीओजे को आज़ाद कश्मीर को जो है वो भारत का पार्ट बता रहे हो, ऐसे कैसे आप कर रहे हो। उनको बड़ा दुख हुआ, दिल में दर्द हुआ। दिल में दर्द हुआ, छुरियां चल गई सर दिल पे तेजाब डल गए और इनके ये भी बोला कि साहब हम तो एक उम्मत है साहब, हमारा हाँ, कलमा एक, हमारा नबी एक, हमारी किताब एक, हमारा अल्लाह एक, हमारी अजान एक, हमारा उठना बैठना एक, मुझे एक, बुर्का अलग अलग है। हाँ, बुरखा अलग अलग है और ख्याल भी अलग अलग है, और अंदर बुरके के पीछे की स्टोरी भी बहुत अलग अलग है। खैर उसमें आज जाएंगे नहीं, पर ये तो ये इनको इनको बताओ पाकिस्तानियों को, बोलो तुम तो आज जाके चाइनीज जहाज लेके, देखिए यहाँ एक और चीज हमें समझ आ गई। जो कल स्टेटमेंट आया इसका मतलब है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ, पाकिस्तान में बिल्कुल हालत खराब है सर। जिस फौज के 10-15 दिनों में 250 लोग करीब मर गए हो इस क्षेत्र में, जिस फौज का सिपह सालार दुम दबा के बैठा है, जिस फौज में जहां रावलपिंडी में आपने इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया लबीक के चक्कर में, वो वहां आपको ठोक रहे हैं। यहाँ आपके जाफर एक्सप्रेस में बम फटता है, कहां, सिंध में। आपकी बार टेक्निकली वो सिंध का एरिया था। या बलोचिस्तान में आपके फौज को मारे, आपके सिंध में मारे, केपीके में मार रहे हैं, और लबीक वालों ने आपके डंडा कर रखा है, आपने इस इंटरनेट बंद कर रखा है, और वो आपकी जिहादी करे। हम अपने सिपह सालार से कहते हैं जाके जंग करो, हम आपके साथ हैं। और इन्होंने जो पीछे जो हरामखोरी वाला काम किया था पाकिस्तानियों ने, आपने तो देखा ही होगा सर, ये क्या कहते हैं, लश्कर तैयबा और ये जो खुरासान वालों का टाइप करा रहे हैं कि भाई लश्कर तैयबा खुरासान वालों का टाइप करा के कैंप्स को ले नॉर्थ नियर अफगान बॉर्डर पीओजे के से निकाल के, क्यों वहां से फिर हम और बोल भाई हमारा टारगेट तो तीन है, एक बलोचों को मारना है तुमने, एक टीटीपी वालों को मारना है, अफगानिस्तान में को वालों को तंग करना, और फिर तुम्हें कश्मीर में आना है। और जो इनका वो है यलगा, जो इनका मैगजीन सा है आईएसकेपी का, वो तो बिल्कुल कहता है हम कश्मीर आएंगे। बाकी ये भूल गए थे जो कश्मीर आएगा उसकी कबर वहीं बनाएंगे, 3 फुट नीचे जमीन में गाड़ देंगे। अब की बार गाड़ेंगे नहीं, वो इरादा कैंसिल कर दिया, सीधा फूक देंगे, और जो भी बचा कुचा वो पास की नाली में डाल देंगे। वो तो खैर ये ये इनके इरादे हैं। और इन्होंने अमेरिका के कहने पे नॉर्दर्न अलायंस वालों को भी रीच आउट किया होगा, आईएसआई वालों ने, कि भाई कुछ करो, वगराम वगराम की पे नजर है, ट्रम्प की कुछ हिसाब किताब करा लो हमारे के साथ। तो ये जितनी ये हरकतें कर रहे थे उसका रिपरकशन है। जबकि तहरीक तालिबान को पाकिस्तान में किसने बसाया? इसके पुराने वाले आईएसआई चीफ ने। याद कीजिए नदीम अंजुम एक बार सुरमा लगा के और वो टोपी ऐसे करके और पठान बन के गया था वहां। और जब ये अफगानिस्तान जाते तब पठान बन के जाते हैं, और जब कहते हैं कि पठान आतंकवादी है तब अलग बात है। जब इनका सारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस पठान चलाते, होटल पठान चलाते, जब मौका आता है फिर चाइनीज जहाजों से हमला करते। पर एक और चीज आज पता लग गई, चाइना का जहाज कभी भी नहीं चलता। देखिए चाइना का जहाज जब भी इन्होंने यूज किया टारगेट हमेशा मिस हुआ है। जिस टारगेट को लेके टीटीपी के गए तो या तो साला जहाज उड़ता नहीं, या वो मिसाइल नहीं चल रहा था, तो फटती नहीं है। तीनों में से एक अच्छा, परिस्थिति। ये हाल तो तब है जब उधर ना तो कोई एयर डिफेंस है ना कोई कुछ भी नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। कुछ उन्होंने पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने उनके 6 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए। अब आप ये देखो, ये 6-0 वाला जो मामला है वो इतने गहरे उनके दिलो दिमाग में चला गया है कि वो अफगानिस्तान के साथ भी 6-0 कर रहे हैं। सर जब मिशन फेल हो गया, आपने इनका देखा, पहले इन्होंने कहा हमने जी वहां जाके कार्रवाई की, चाइनीज जहाज फिर फेल हो गए, मिसाइलें चली नहीं, या जब वापस आया तो तालिबानों ने कहा भाई हमने पता किया कुछ नुकसान तो हुआ नहीं। फिर इन्होंने कहा नहीं जी हमने किया ही नहीं, उससे पहले बोल चुके थे हमने 6 जहाज गिरा दिए। आप सोचिए इनके पास जहाज किस लेवल के, इनके पायलट किस लेवल के। पाकिस्तान में आपको पता होगा स्कैम हुआ था सर, साल 1.5 साल पहले, जब इन्होंने ये क्या करते थे, घर में ही लाइसेंस छाप देते थे और जहाज उड़ाना चालू करते थे। जब यूरोप को पता लग गया कि वहां घर में लाइसेंस से छपती है, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान एयरलाइन का यहाँ आना बंद करो, ये यूरोप के लिए सेफ्टी हैजर्ड है। क्योंकि मतलब पता लगा अभी वो टेम्पो चला रहा था, कल सुबह टोपी लगा के जहाज चला रहा सलीम भाई, बस दाढ़ी मूछ मुड़वा के जहाज चला रहे सलीम भाई। कह रहा सलीम भाई को बोलो टेम्पो चलाए, ऑटो चलाए, ये जहाज वाज पे ना चलाए। तो ठीक उसी तरह से आप देखिए इनकी लेवल की ट्रेनिंग और इनके चाइनीज जहाज क्या है। उस दिन बेचारे वो पश्तूनों के गांव पे इन्होंने बमबारी करके 20-30 लोग मारे, पर जो टारगेट ही एलिमिनेट करने गए थे पूरा एयरफोर्स पाकिस्तान का, उसका तो कुछ हुआ नहीं। और आने के बाद करीब करीब आपके 100-125 लोग उन्होंने ऊपर भेज दिए, जहन्नम भेज दिए। ये एक वास्तविकता है। तो चाइनीज जहाज फिर पिट गए इनके इनके मतलब इनको एक बात तो समझना चाहिए ना, हमारी औकात कितनी, हमें करना क्या चाहिए।
पर अब की बार अच्छा, मैं एक चीज से बड़ा अच्छा खुश हूं, ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में चाइना ने अपना सीपेक घुमाने की कोशिश की थी, फिलहाल ये गया तेल देने। आप देखा कल मुत्तवी क्या कह रहा था, मुत्तवी कह रहा था भाई आप आके वहां माइनिंग करो, अगर मिनरल्स है वगैरह आप निकालो, हम तो पाकिस्तान से कहते हैं वाघा बॉर्डर के थ्रू ओपन करो ताकि हम भारत के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और भारत की अफगानिस्तान की जमीन कभी भी भारत के अगेंस्ट हम यूज करने नहीं देंगे किसी को भी। अगर ये स्टेटमेंट आता तो पाकिस्तान के तो वैसे दिल पे छुरियां चल गई। आपने इनके वो जो अनपढ़ मुल्ला आता है जनरल, उसका स्टेटमेंट देखा था आपने, कह रहा जी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप है और ट्रेनिंग कैंप जो है अफगानिस्तान में चल रहे हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान चल रहे हैं, उनको भारत चला रहा। मैंने कहा अबे कल को तेरे यहाँ कुछ गुड न्यूज आई, ये मत बोलना भारत से कोई आया था, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इतना ही बस बाकी रह गया, अगली बार जब नाता पोती होगा वो पूछना भारत से कौन आया था। अबे भारत से कोई नहीं आया था, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कामों में। मतलब कुछ भी हो भारत का, मतलब अफगानिस्तान में तुम्हारे उम्मा का बरादर अफगानिस्तान, वहां ट्रेनिंग कैंप चल रहे, ट्रेनिंग कैंप चल रहे अगेंस्ट पाकिस्तान और उनको चला रहा भारत। वहां यार मतलब हद ही हो गई तुम्हारी तो मतलब जाहिल बनेगी।